आप सबका स्वागत है हमारी नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों पाकिस्तान हमारा नंबर 1 दुश्मन नहीं रहा। इस बात को प्रूफ करने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। कब तक? 2021 से 1998 तक। और यकीन मानिए, इतिहास के इन पन्नों से अगर आपने सबक सीख लिया तो मैं नहीं, आप खुद बताएंगे कि हमारा असली दुश्मन कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज की डेट में अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान की इमेज एक ऐसे देश के अलावा कुछ नहीं है जो हर किसी से पैसे मांगता फिरता है। हालत यहाँ तक बुरी थी कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को अपनी भैंसें तक बेचनी पड़ी ये दिखाने के लिए कि वो भी इकोनॉमी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक ऐसा देश जो इकोनॉमिकली इतना डूब चुका है, उसके लिए किसी भी देश पे हमला करना एक डेडली मूव हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे देश पे ड्रोन से हमला हुआ। कराया किसने? सबको पता है। तो वो ऐसा कर क्यों रहा है? अगर इस देश की हालत इतनी बुरी है तो वो फिर भी क्यों इंडिया को प्रवोक कर रहा है कि युद्ध हो? इसका साफ मतलब है कि उसके पीछे कोई है जो उसे सपोर्ट कर रहा है, जिसके बल पे वो उछल रहा है। तो इन एग्जाम्पल से हम यही समझेंगे कि वो कौन है और क्यों पाकिस्तान नंबर 1 दुश्मन से नंबर 2 की कैटेगरी में आ चुका है। तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं अभी लेटेस्ट 2021 से। अभी कुछ दिन पहले ही ड्रोन से एयरफोर्स के प्रिंसेस में एक हमला हुआ। इस हमले में 2 ड्रोन यूज़ किए गए। रात के 1:30 बजे के आसपास ड्रोन में 1.5 किलो एक्सप्लोजिव बांधा गया और उसको ड्रॉप कराया गया। मकसद जो भी रहा हो, लेकिन हमें उससे ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ। जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये पता चला कि ये जो ड्रोन यूज़ किए गए थे, ये ड्रोन थे P-60, जो पाकिस्तान में नहीं बनते। तो बनते कहाँ हैं? चाइना में। यानी कि चाइना से इनको लाया गया और इसको यूज़ किया गया हमारे खिलाफ। तो हालांकि हथियार चलाने वाला पाकिस्तान था, लेकिन ये हथियार देने वाला कौन था? चाइना। दूसरा एग्जांपल है हमारा 2018 से 2019 तक का। इस बार जम्मू कश्मीर में एक नया ट्रेंड चला। हमारे सुरक्षा बलों पे ग्रेनेड से हमले होने लगे। तो जैसा सेना करती है, उन्होंने वही किया। कुछ आतंकवादियों को पकड़ा और उनके ठिकानों तक पहुंचे। तो 2018 से 2019 के बीच में जितने भी हथियार मिले, उन हथियारों में से 70 ग्रेनेड्स थे। और ये 70 ग्रेनेड्स थे मेड इन चाइना। बात फिर घूम फिर के वहीं आई। हथियार चलाने वाला कोई है और मुहैया कराने वाला कोई और। अब आप बोलेंगे ये तो पाकिस्तान की गलती है, इसमें चाइना क्या करे? चाइना तो सिर्फ एमुनिशंस दे रहा है, पाकिस्तान उसका गलत यूज़ कर रहा है। तो देखिए, कुछ मॉरल वैल्यूज़ भी होती हैं। तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कनाडा का। कनाडा टर्की को सप्लाई करता था ड्रोन। जब कनाडा को भनक लगी कि इस ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गलत चीज़ के लिए किया जा सकता है, उन्होंने अपना करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया। इसे कहते हैं मॉरल वैल्यूज़ पे चलना। तो क्या चाइना को नहीं पता कि वो जो हथियार दे रहा है पाकिस्तान को, उसका क्या होने वाला है? मैं फिर वही कहूँगा, हथियार चलाने वाला कोई और उसको प्रोवाइड कराने वाला कोई और। तीसरे एग्जाम्पल है 2017 से। 2017 में बॉर्डर पे कुछ घटनाएं घटी। हमारी आर्म फोर्सेस को अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट दी जाती है। तो कुछ हमलों में ये देखा गया कि बुलेट्स ने हमारे जवानों के बुलेट प्रूफ वेस्ट को चीर दिया है, जो कि नॉर्मल बात नहीं थी। एक आम गोली ऐसा नहीं कर सकती। जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये पता चला कि ये कैपेबिलिटी API से आई है। API का मतलब होता है आर्मर पियर्सिंग इंसिनरी। तो ऐसी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास नहीं थी। तो ये टेक्नोलॉजी दी किसने? चाइना ने। मैं फिर वही कहूँगा, हथियार चलाने वाले कोई और मुहैया कराने वाले कोई और। अब ये तो बात होगी सारे आतंकवादी हमलों की। अब इस चीज़ को थोड़ा सा और समझते हैं ग्लोबल लेवल पे। तो अब हम आपको एग्जाम्पल देते हैं सन 2009 से। 2009 में एक घटना घटी। 2008 पे जब भारत पे हमला हुआ तो हम 2009 में UN के पास गए इस रेजोल्यूशन के साथ कि इस आतंकवादी को, जिसका नाम मसूद अजहर है, इसको एक ग्लोबल आतंकवादी घोषित किया जाए। किसी देश को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सब ने इसको पास किया, सिर्फ एक देश को छोड़ के, और जिसका नाम क्लियर है, चाइना। सेम चीज़ उन्होंने 2016 में की, 2017 में की और 2019 में भी इस रेजोल्यूशन को उन्होंने रोक दिया। अब क्यों रोका वो भी आपको बताते हैं। अगर कोई भी ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होता है तो उस देश के लिए जहां वो है उसके लिए कंपलसरी होता है उसे पकड़ना। अगर वो ऐसा नहीं करता तो बहुत से रिस्ट्रिक्शंस
उस देश पे लग सकते हैं। तो वो आतंकवादी था कहाँ? पाकिस्तान में। जैसे उसामा बिन लादेन को छुपा के रखा था पाकिस्तान ने, वैसे इस आतंकवादी को भी छुपा के रखा था। तो अगर 2009 में इसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जाता तो पाकिस्तान को इसको पकड़ना पड़ता, जो कि हम सबकी सेहत के लिए अच्छा होता, लेकिन पाकिस्तान के लिए नहीं। क्योंकि अगर पाकिस्तान के अंदर के माहौल को आप देखें तो आप पाएंगे कि पाकिस्तान को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाता है पाक आर्मी और आतंकवादियों के द्वारा। तो अगर आतंकवादी पे हाथ डाला जाता तो ये प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए अच्छा नहीं होता। यही रीज़न था कि उन्होंने चाइना को कन्विंस किया कि आप वीटो यूज़ करें। तो 2009 से 2019 तक पूरे 10 साल उस आतंकवादी को शही मिली। किसकी? चाइना की। और इस 10 साल में उसने कितने मासूमों की जान ली होगी? तो जितने लोगों ने अपनी जान गंवाई उसका जिम्मेदार कौन? पाकिस्तान या चाइना? फाइनली जब सारे देशों का प्रेशर पड़ा चाइना पे कि आप वीटो का गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो हर देश सवाल उठाएगा और क्या पता वीटो पावर का यूज़ ही खत्म हो जाए। और इसी से डर के चाइना ने कहा ठीक है हम वीटो हटाते हैं। अब चलते हैं फाइनल पेज पे, यानी कि 1998 28 मई को एक घटना घटी। पाकिस्तान ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया और पूरे वर्ल्ड को यह घोषित किया कि वो भी एक न्यूक्लियर पावर है, जिसके पीछे उन्होंने ये रीज़न दिया कि भाई इंडिया एक न्यूक्लियर पावर है और हमें अपनी सेफ्टी के लिए एटॉमिक पावर बनना पड़ा। क्योंकि उससे पहले हमने भी 3 टेस्ट किए थे 1 महीने पहले। अब देखिए यहाँ समझने वाली बातें हैं 2। पहला, देखिए बहुत कम देश हैं इस दुनिया में जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी कोई नॉर्मल बम बनाने जैसी नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च और इक्विपमेंट्स लगते हैं जो कि सबके पास नहीं है। तो अगर हमारे टेस्ट से प्रभावित होके उन्होंने, यानी कि पाकिस्तान ने ये सब किया सिर्फ 1 महीने के अंदर, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि उनकी तैयारी पहले से थी और कोई था जो उनको ये टेक्नोलॉजी में मदद कर रहा था। और पूरे एशिया में उस समय सिर्फ 2 ही लोग थे जिनके पास ये पावर थी। पहला चाइना, दूसरा इंडिया। इंडिया ऑफ कोर्स अपने दुश्मन को तो सिखाएगा नहीं, तो बचा कौन? चाइना। तो इस बात के प्रूफ हमें मिलते हैं एक इंटरव्यू से। ये इंटरव्यू है पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी शमशेद अहमद का। इस इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा कि जब इंडिया ने अपने टेस्ट किए, हमने भी डिसाइड किया कि हम भी अपने टेस्ट करेंगे, लेकिन हमें डर था अमेरिका का, क्योंकि हमें बहुत सी मदद मिलती थी अमेरिका से, तो हम सीधे तौर पे अमेरिका को नहीं बता सकते थे। तो इनके फॉरेन सेक्रेटरी ने क्या किया, ये सीधा गए चाइना और चाइना को ये बात बताई, और चाइना ने अपना खुला समर्थन उनको दिया। इस खुले समर्थन की वजह से पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर पाया। और वो दिन है और आज का दिन है। आप कोई सा भी स्टेटमेंट दीजिए, पाकिस्तान कम से कम साल में एक बार ये धमकी ज़रूर देता है, हमको ही नहीं पूरी दुनिया को, कि वो एक न्यूक्लियर स्टेट है। तो पहला काम आपका, जितने लोगों तक आप ये वीडियो पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं। दूसरा, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख के जाएं कि आप अभी भी पाकिस्तान को नंबर 1 की पोजीशन पे रखते हैं या नंबर 2 की। तो ऐसी वीडियोस को और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक देश से जुड़ी ऐसी वीडियोस हम पहुंचा सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।